दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा पसंद आएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सिंपल अप्रोच रख के मार्केट के अंदर एक अ, बढ़िया से ट्रेड दोस्तों किया जा सकता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। ऑप्शंस का यूज करके कैसे हम मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। नॉर्मल तरीके से हम कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं। आपको कोई स्टॉक पसंद आया, आपने एक उसकी क्वांटिटी ली, आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और आपने एक टारगेट भी लगाया और आप देख रहे हो कि बस स्टॉप लॉस आ गया तो काट देंगे, टारगेट आ गया तो काट देंगे। तो जो इस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर आपके विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी लो होती है। और जो मैं आपको विद ऑप्शंस बताऊंगा उसके अंदर विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 70 to 80% तक होगी, यानी एक्यूरेसी ज्यादा आपको मिल सकती है। और अगर मार्केट परफॉर्म नहीं भी करेगा तब भी आपको पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी इस टेक्निक के अंदर मिलेगी। मैं बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, सिंपली 200 स्प्रेड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर क्रेडिट स्प्रेड्स आप कैसे बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग का यूज करके। और ये जो स्प्रेड्स है ये किस एक्सपायरी पर बनाने चाहिए इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो की मोनोपोली है कि कैसे हम स्प्रेड्स को किस एक्सपायरी पर ले, क्योंकि रिटेल ट्रेडर नॉर्मली करता क्या है, सबसे पहले वो वीकली एक्सपायरी पे जाता है। बहुत ही रेयर रिटेल ट्रेडर है वो मंथली एक्सपायरी पर जाते हैं, लेकिन एक्सपायरी तो हमारे पास और भी बहुत सारी है ना। तो कहां पर हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रही है, कहां पर हमारे लिए बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली ये ट्रेडिंग हो जाती है। रिस्क आप मैनेज करते रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये काम दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो बेफिक्र रहिए, जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं ना तो काफी लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनल मार्जिन के अंदर भी काम हो जाएगा। और जो लॉट साइज इंक्रीज हो गए हैं, 3 गुना लॉट साइज हो गए हैं, 25 का लॉट 75 का हो गया निफ्टी का, उसके बावजूद भी आप इसके अंदर एक काफी रिलायबल अमाउंट के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए एक बार चेकआउट करते हैं कि कैसे ये काम होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब आप स्विंग ट्रेड करने जाते हो तो कोई आपके पास एक स्ट्रेटजी होती है जिसके बेस पर आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हो। सेम चीज दोस्तों आपको निफ्टी के अंदर भी करनी है। एक एनालिसिस आपको पकड़नी पड़ेगी कि किस एनालिसिस या किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप मार्केट में ट्रेड करोगे, स्विंग ट्रेड करोगे। ठीक है, तो नॉर्मल से एक चीज ले लेते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस नहीं लेते और अगर हम कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते तो क्या होता। अब जैसे कि देखिए निफ्टी अभी करंटली देखिए मार्केट चल रहा है और 23,732 पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो हमें सबको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स मार्केट के बने हुए हैं। देखिए ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के आसपास में बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर 23,200 से लेकर के लगभग 23,500 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको मार्केट काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लगभग 2 महीने से ब्रेक नहीं करा है। यहाँ पर आकर के मार्केट रुक जाता है, एक पुल बैक देता है ऊपर की तरफ, फिर रुक जाता है, फिर पुल बैक देता है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी एनालिसिस करी। आपकी एनालिसिस क्या होगी वो आप डिसाइड करिए। आप डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप आरएसआई के ऊपर ट्रेड करते हैं, आपकी अपनी एनालिसिस आप चुन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में देखिए हम करते क्या है, रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मान लेते हैं उसको ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, उसने एक सपोर्ट डिफाइन कर लिया कि यहाँ से एक डिमांड आ सकती है। तो नॉर्मली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर निफ्टी खरीदेंगे। निफ्टी खरीदने के तरीके क्या है, या तो फ्यूचर्स ट्रेड लेते हो आप, या फिर कॉल बाय करते हो, या फिर पुट शॉर्ट करते हो अगर आपको तेजी करनी है, या फिर आप मार्केट के अंदर ईटीएफ ले सकते हो, या फिर आप फंड्स के अंदर इंडेक्स फंड ले सकते हो। तो बहुत सारे वेरियस तरीके हैं निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाने के लिए। तो नॉर्मली अगर हम कैश की पोजीशन दोस्तों क्रिएट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि मैंने ईटीएफ ले लिया। निफ्टी के बहुत सारे ईटीएफ हैं, कोई भी मान लेते हैं मैंने एक ईटीएफ ले लिया और वो ईटीएफ की वैल्यू मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए का ईटीएफ निफ्टी का खरीद लिया। ठीक है, मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया। अब स्टॉप लॉस मान लेते हैं मैंने लगा लिया 23,200, या थोड़ा सा सेफ एंड जाकर के मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया जी 23,000 के आसपास मार्केट आ जाएगा तो हम बेच देंगे। लगभग 3% नीचे का स्टॉप लॉस है। ये देखिए मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 23,734 पे चल रहा है।
तो 3% नीचे का हमारा क्या है, SL है। तो अगर 1 लाख रुपए में से अगर 3% में माइनस कर दूं, अगर ये मेरा ट्रिगर हो जाता है, तो 1 लाख में से मेरे 3,000 रुपए का लॉस बुक हो जाएगा, है ना। ऐसे लगेगा, या तो आप 3,000 रुपए का लॉस ले रहे हो, फिर आप अपना एक टारगेट डिसाइड करते हो जी कहां पर मुझे एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ देख लिया जी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बहुत बार गिर रहा है, तो मैं सेफ एंड 24,700 के आसपास अगर मार्केट आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे लगभग 4% 5% ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, पाने के लिए आपके पास है 5K, खोने के लिए आपके पास है 3K। तो आपने अपने लिए एक स्विंग ट्रेडिंग का एक ट्रेड बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेड करते हैं। हमने नॉर्मल ETF ले लिया 1 लाख रुपए का, भाई जितने हमारी कैपिटल अलाउ पड़ती है हमने उस हिसाब से ले लिया। अब इस कंडीशन में देखिए होता क्या है, ये जो नॉर्मल हमारी कैश मार्केट की कंडीशन है, अगर मार्केट अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक या 3 महीने तक यहीं की यहीं रुकी रहती है, तो क्या हमें पैसा बनेगा? नहीं जी, पैसा तो नहीं बनेगा, है ना। मार्केट यहीं की यहीं रुकी हुई है, आप ना तो प्रॉफिट में है, आप ना तो लॉस में है। अगर मार्केट 23,000 पर आ गया तो क्या होगा, आपको 3,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 3% का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होगा, तो आपको 4-5% का प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 4,000-5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर मार्केट को ऊपर भागना जरूरी है। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपको पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप मार्केट अगर यहीं की यहीं रुका रहता है तब भी आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। और इसी को दोस्तों मैंने शुरुआत में बोला था, स्विंग ट्रेडिंग विद ऑप्शंस, और ये भी आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग विद ऑप्शन सेलिंग, ठीक है ना, ये ऑप्शंस राइटिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके दिखा रहा हूं वीकली ऑप्शंस के ऊपर, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए, अब मार्केट के अंदर स्प्रेड्स के बारे में हम सबको पहले से पता है, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, हम एक्सपायरी अपनी गलत चूज कर लेते हैं। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है उसको समझने की दोस्तों कोशिश करना। अब मैंने क्या करा, बिल्ड है न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे मैं गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये 16 जैन 9 दिन के बाद एक एक्सपायरी होने वाली है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने अपना एक सपोर्ट डिसाइड करा था, हमने अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करा था। वो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, अब दोस्तों वो हमारा स्टॉप लॉस है 23,000, ठीक है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट 34 रुपीज का चल रहा है, तो मान लेते हैं मैंने 34 रुपीज का एक पुट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद प्रोटेक्शन के लिए मैं स्प्रेड बना रहा हूं, है ना, एक प्रोटेक्शन भी लूंगा, तो 100 पॉइंट नीचे 25 रुपीज वाला मैंने एक बाय कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बना लिया कि स्प्रेड, हालांकि 9 दिन के अंदर मुझे 1.8% का रिटर्न आ सकता है अगर मैं ठीक हूं, और इसके विन होने के जो चांसेस है वो 89% है। 89% चांसेस है मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपको पाने के लिए है 650, लेकिन सडनली मार्केट अगर इस लेवल पर आ जाती है तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैं माइनस करता हूं, मार्केट मान लेते हैं हमारा 23,000 पर आ जाती है जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो 650 हमारे लिए क्या थे, कमाने के लिए थे। और अगर मार्केट 3% इनिशियल बेसिस पर डाउन हो जाती है तो मेरे को यहां पर नुकसान कितना हो रहा है, -2400 का। तो मैं कमाने आया था 650 रुपए एक लॉट के ऊपर, एक स्प्रेड के ऊपर, जो 1.8% का रिटर्न है, जो स्मार्ट रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न है 9 दिनों के अंदर। लेकिन अगर मार्केट सडनली 3% डाउन हो गई और मेरा स्टॉप लॉस के आसपास आ गई, तो मेरे को तो यहाँ पर 2400 रुपए का नुकसान हो रहा है ना। तो क्या ये मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के अंदर सही बैठ रहा है? नहीं जी, सही तो नहीं बैठ रहा है। भाई मैं 650 कमाने आया हूँ, भाई मैक्सिमम मैं 650 मार्केट को दे सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर हमेशा क्या गलती करता है, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो नियर वाली जो एक्सपायरी है उसके ऊपर ट्रेड लेता है, जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपका सही नहीं बैठ रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो डेवलप की जा सकती है, लेकिन सिंपल हम देखते हैं एक बार कि सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात हमने देखा भाई वीकली एक्सपायरी के अंदर तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठेगा। अगर मार्केट सडनली नीचे गया तो भाई 650 कमाने के चक्कर में मैं 2400 रुपए का नुकसान नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, अब इस आइडिया को एक बार ड्रॉप करते हैं। अब एक काम करते हैं, अपनी एक्सपायरी चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, हम मंथली वाली एक्सपायरी पे शिफ्ट होंगे। अब हम आते हैं 30 जैन 23 डेज के बाद हमारी एक एक्सपायरी होने वाली है इस कॉन्ट्रैक्ट की, निफ्टी की।
तो यहाँ पर देखिए 23,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 92 रुपीज का चल रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ शॉर्ट कर दिया और 100 पॉइंट नीचे एक हमने बाय कर लिया। ठीक है, एक स्प्रेड बना लिया, क्रेडिट स्प्रेड बन गया। अब इस स्प्रेड में देखिए क्या है, आपको पाने के लिए है 3.2%। 3.2% के अंदर ये आपको रिटर्न मिलेगा। और ये जो फंड नीडेड आ रहा है बहुत नॉमिनल सा आ रहा है, 11-12 हजार पे आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपरली कंसीडर करेंगे। ये बेसिकली क्या है, 25 क्वांटिटी के हिसाब से शो कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात लॉट साइज हमारा बढ़ गया है, तो 75 का लॉट साइज हो गया, तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मार्जिन नीडेड है वो 35,000 है, तो फंड नीडेड 51,000 है, लेकिन ट्रेड जब आप पूरा ले लोगे तो 35,000 या 36,000 के आसपास आपका ब्लॉक्ड होगा अमाउंट, बाकी आपका अमाउंट फ्री हो जाएगा। तो उस 35-36 पर मार्जिन के हिसाब से आपको लगभग 3.2% का रिटर्न मिलेगा अगर मार्केट 30 तारीख तक, 30 जैन तक 23,000 के ऊपर रहती है तो। ठीक है, एक्सपायरी तक। अब यहां पर देखिए क्या है, 3.2% है। अगर मार्केट 23,000 पर आती है, जो हमारा स्टॉप लॉस है, जहां पर हमें अपनी पोजीशंस काटनी है, जहां पर मैं एग्जिट करूंगा, मैंने डिसाइड करा हुआ है कि मार्केट 23,000 पे आ जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है। तो अगर मार्केट 23,000 पर आती है तो मुझे नुकसान हो रहा है 1,800 रुपए का, है ना। और मैं कमाने क्या आया था, मार्केट से 1,100 कमाने आया था। ये फिर भी कंफर्टेबल जोन में चले गए हम, है ना। वीकली एक्सपायरी के कंपैरिजन में हम काफी कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। और मार्केट अगर थोड़ा सा रुक जाए ना, यहाँ पर अगर 2-4-5 दिन मार्केट रुका रहे इसी लेवल के आसपास, तो क्या होगा, अगर मार्केट 2-4-5% इन्हीं लेवल के आसपास रुका रहे तो ये 1,800 का नुकसान भी मुझे नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक प्रीमियम भी धीरे धीरे मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप थीटा देखना, थीटा पॉजिटिव है, तो पर डे मेरा जो थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट अगर एकदम नहीं गिरेगा, थोड़े दिन बाद गिरेगा, तो मेरा थीटा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और मुझे डेली बेसिस पर एक प्रीमियम भी गेन हो रहा है। तो यही दोस्तों मैंने कहा था कि 23,000 पर अगर मार्केट एक्सपायर कर गया तब भी मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल हूं। हालांकि मार्केट 3% डाउन हुआ है, फिर भी मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हूं। लेकिन आपका अपना स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए भाई, 2300 के लेवल पर आ गया, 23,000 के लेवल पर आ गया तो मुझे एग्जिट करना है, तो वो आपका स्टॉप लॉस है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी आप क्या करते हो, यही तो करते हो स्विंग ट्रेडिंग में कि एक लेवल पर आएगा तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। चलिए, अब ये बात हो गई मंथली एक्सपायरी की। अब एक काम करते हैं, हमारे पास क्वार्टरली एक्सपायरी भी अवेलेबल है और हमारे पास फैब की एक्सपायरी भी अवेलेबल है। तो अगर हम मार्केट के अंदर 45 डेज के आसपास का व्यू बनाएं कि भाई 1-1.5 महीने के आसपास का हम व्यू बनाते हैं और एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो फैब वाली हमारी एक्सपायरी है, जो 27 फैब वाली एक्सपायरी है, इसको एक बार कंसीडर करते हैं। देखते हैं कि अगर हम 45 या 50 डेज का व्यू बनाएं और उसमें क्या हो सकता है। तो 23,000 हमारा क्या था स्टॉप लॉस लेवल, तो 23,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम जो 200 रुपए का चल रहा है इसको शॉर्ट करते हैं। क्लियर, चलिए 100 पॉइंट नीचे ही हम एक बाय कर लेते हैं। चलिए, अब क्या स्ट्रैटेजी बनी देखिए, 7% का रिटर्न, डिसेंट रिटर्न। कितना रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। कितने दिन के अंदर, 45 एंड 50 डेज के अंदर, अगर 23,000 के ऊपर निफ्टी रहता है तो। चलिए, उसके बाद आप ये देखिए, यहां पर आपका स्टॉप लॉस है 23,000 पर। मैं मार्केट से कमाने कितना आया हूं, यहां पर आप देखिए एक स्प्रेड के ऊपर लगभग 2300 रुपए मिल रहे हैं और मुझे मार्जिन नीडेड कितना है, वही 35,000 पे मार्जिन नीडेड है। चलिए, अब इसको हम पीछे करते हैं। अब मान लेते हैं मार्केट हमारे स्टॉप लॉस लेवल पर आ जाता है, ये मार्केट गिरना शुरू हुआ 2%, ये देखिए लगभग 23,000 के आसपास आ गया। मुझे कितना नुकसान हो रहा है, 1,600 रुपए का, और मैं यहां से कमाने कितने आया था, 2,300 रुपए। तो अगर अब मार्केट 3% डाउन हो रहा है तो मैं एटलीस्ट अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पा रहा हूं, और दूसरे स्प्रेड्स के अंदर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था तो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। चलिए दोस्तों, एक नॉर्मली सिमुलेशन लेते हैं। मार्केट डायरेक्शन देखिए आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसी हिसाब से आप स्प्रेड बनाओगे। तो ये काम तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस भी दोस्तों आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि कहाँ पर जाकर के आपको स्टॉप लॉस लेना है। और मैं जनवरी 2024 से एक बार कैप्चर करता हूँ, ठीक है।
अब मार्केट में देखिए जनवरी 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 महीने आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैं नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक बुलिश स्प्रेड बना लेता हूँ। तो 29 फेब, लगभग 2 महीने बाद या 40-45 दिन बाद, जो मैंने बोला था एक आइडल है स्प्रेड्स बनाने के लिए, तो वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 21,700 पे स्पॉट प्राइस है जिस टाइम हम ये बना रहे हैं। तो मैंने क्या करा है, मैं 21,000 को नॉर्मली ऐसे ही, मैंने कोई एनालिसिस नहीं करी है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, एवं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा सीरियस मत लेना। तो 21,000 का मैंने नॉर्मली क्या करा है, एक पुट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये पुट चल रहा है 183 रुपीज का, ठीक है। तो मैंने इसको एक शॉर्ट कर दिया पुट को, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद मैं 100 पॉइंट नीचे वाला ही एक बाय भी कर लेता हूँ। चलिए एक बाय कर लिया, तो मेरे अपने लिए एक स्प्रेड बना लिया, और मेरे लिए एक स्टॉप लॉस क्या है, 21,000। अगर मार्केट 21,000 तक आ गई, इस लेवल के आसपास आ गई, तो मुझे अपना ट्रेड एग्जिट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% है, और लगभग जो ये मैक्स प्रॉफिट मुझे 3% के आसपास का मार्जिन दिखा रहा है। हालांकि ये जो मार्जिन कैलकुलेट करता है थोड़ा सा टिपिकल, मतलब सही कैलकुलेट नहीं करता है, तो वो आप अपने ब्रोकर के पास देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 5 to 6% के आसपास आएगा। चलिए अब मैं एक दिन आगे बढ़ाता हूँ, होता क्या है, मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ, मार्केट नीचे आया है, ये देखिए 21,700 पे लिया था, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, मार्केट और नीचे आया है, मार्केट आ गया 21,500, 200 पॉइंट मार्केट नीचे आया है, लेकिन आपका नुकसान अभी 200 रुपीज ही है। मैक्स प्रॉफिट हम 1,000 रुपए कमाने मार्केट के अंदर आए थे। चलिए मार्केट ऊपर बढ़ गया, उसी लेवल पर आ गया, मैं प्रॉफिट में आ गया। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, आपने 21,700 पे ट्रेड लिया था, उससे ऊपर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। अभी मार्केट वहां भी नहीं आया है, लेकिन आप प्रॉफिट में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे कम हो गए हैं। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम प्रॉफिट में आ गए, प्रीमियम कम हो रहे हैं, मार्केट नीचे चला गया, फिर मुझे 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। और आगे बढ़ाते हैं, चलिए अब देखिए 21,630, 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैं अभी 21,700 पे ट्रेड लिया था, मार्केट उससे नीचे आई है, लेकिन मेरे को प्रीमियम मिल गया, इसलिए मैं प्रॉफिट में आ गया। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, 320 का प्रॉफिट, मार्केट अब 200 पॉइंट आगे चला गया है, 21,700 पे ट्रेड लिया था, 21,900 पे मार्केट है, और मुझे 320 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ गया, जो 1% होता है मेरी कैपिटल का, जो मैंने कैपिटल इसके अंदर लगाई है इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से। उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट और आगे चला गया, मुझे 555 का प्रॉफिट आ गया। तो 1,000 रुपए का मैक्स प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट तो मेरे को आ चुका है। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है, मार्केट वापस आ गया 21,500 पे, वापस आ गया, लेकिन मुझे लॉस नहीं हो रहा है। क्यों लॉस नहीं हो रहा है, प्रीमियम कम हो चुका है। चलिए मार्केट और नीचे आ गया, 21,470 के आसपास आ गया, लेकिन अभी भी मैं लॉस में नहीं हूं, -45 ओनली। चलिए मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अब देखिए मार्केट 21,240 पर आ गया, मुझे नुकसान हो रहा है -600, और मेरा मैक्स प्रॉफिट 1,000 था, अभी भी मैं अपने मैक्स प्रॉफिट से ऊपर लॉस में नहीं गया हूं। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, मार्केट रुक गया एक जगह, मार्केट वहीं आ गया जहां से ट्रेड लिया था, और ये जनवरी मंथ हमारा खत्म होने वाला है। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, 21,900 के आसपास है, 505 का प्रॉफिट आ रहा है, अभी भी 21,000 हमने टच नहीं करा है। मार्केट ऑलमोस्ट वहीं घूम रहा है, आसपास ही घूम रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए मार्केट 22,100 पर है, ठीक है, और मैं ऑलमोस्ट 80% अपना प्रॉफिट ले चुका हूं, क्योंकि मुझे मिलना कितना, मैक्स प्रॉफिट 1,000, मैं आ गया हूं लगभग 900 रुपए के प्रॉफिट तक। तो जब भी आपको 80% के आसपास का प्रॉफिट आ जाए ना, तो अपना ट्रेड बुक कर लेना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के स्प्रेड के अंदर। ये दोस्तों मैंने अज्यूम करा है, क्योंकि होता क्या है, एक थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिलना है, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट, और उसके लिए आप 1 हफ्ता या 10 दिन रुकते हो। ऑब्वियसली इतना रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको 80% आ गया, 90% आ गया आपके प्रीमियम का,
एग्जिट कर लो, बेस्ट है। 70-80% पे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बचा हुआ 20-30% का करने के लिए आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। हालांकि ये भी आ जाएगा, चांसेस बहुत हाई है, लेकिन हम क्यों इतना टाइम दे, हम क्यों ये 20% और कमाने के लिए, 100 रुपये और कमाने के लिए इतना टाइम दे। हालांकि एक दिन और आगे करते 950 का प्रॉफिट आ गया, ऑलमोस्ट 95% प्रॉफिट आ गया, मैं अपना स्प्रेड बंद कर देता हूँ, है ना। तो सिंपल सी चीज दोस्तों हमने करी, 1000 रुपए का हमारा मैक्स प्रॉफिट था, 600 -600 तक हम मैक्स लॉस में गए थे, उससे ज्यादा नहीं गए। अगर 1000 रुपए के आसपास का नुकसान आ जाता, या फिर मैं 2300 के आसपास 21,000 के आसपास आ जाता, सॉरी बार बार मैं 2300 2100 बोल रहा हूँ, तो ये 21,000 के आसपास जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके आसपास आ जाता, तो हम एग्जिट कर देते, दैट्स इट। तो इतनी सिंपल सी चीज दोस्तों करके आप मार्केट में बढ़िया स्विंग ट्रेड जैसा मार्केट में कर सकते हो। हालांकि स्विंग ट्रेड मैंने इसका नाम दे दिया है, लेकिन एक तरीके से मार्केट में थोड़ी प्रिडिक्शन आपको करनी पड़ती है। उसका बेनिफिट पता है क्या है, अगर मार्केट ये 21,700 पर भी होता ना, तब भी आप प्रॉफिट में थे, और कुछ दिन बाद ये पूरा प्रॉफिट आपको मिलता। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट है। ट्रेड कम लो, अच्छे ट्रेड लो, अपनी एनालिसिस करो, और रिलैक्सफुल रहो मार्केट के अंदर, शांति से सो मार्केट में। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मार्केट कल क्रैश होगा तो मेरा पैसा जीरो होने वाला है, तो वो डर है तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सिंपल चीज करोगे दोस्तों, रिलैक्सफुल रहोगे और इजीली मार्केट के अंदर काम होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आप सबसे पहले पेपर ट्रेड करिए। आप मार्केट में इस तरीके के जो स्प्रेड्स है, एनालिसिस है, उस पर पेपर ट्रेड करिए, कुछ महीने ऑब्जर्व करिए, देखिए मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर आपको मार्केट में लाइव ट्राई करना चाहिए। एकदम जाकर के मार्केट में देखिए कूदना नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब आपको चीजें आती नहीं है ना, नुकसान होने के चांसेस है। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी मार्केट में नुकसान कर देते हैं, और आपको तो आता ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली नुकसान करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो प्लीज ट्राई इन पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड में पहले ट्राई करिए, देन उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपको लाइव पैसा लगाना। और शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में, और ये सोच के लगाते हैं ये जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इससे सीखना है। क्योंकि शुरुआत में मार्केट आपसे दक्षिणा लेगी, गुरु दक्षिणा लेगी, तो शुरुआत में थोड़ा पैसा लगा के ट्राई करना है। जब चीजें कंफर्टेबल जोन में आए, देन उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपको क्या करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग विद ऑप्शंस सेलिंग या ऑप्शंस राइटिंग ये आपको जरूर पसंद आई होगी, और जरूर आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। यही था आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।